बॉलीवुड फिल्मों के ऐसे गानों की बात की जाए जिसे कई पीढ़ियों ने सुना हो तो उसमें एक गाना अंकुश फिल्म का इतनी शक्ति हमें देना गाना जरूर आ जाता है। ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि कई स्कूलों में आज भी प्रेयर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। YouTube पर जब आप इस गाने को सर्च करेंगे तो केवल ऊपर के 3 लिंक पर आपको 2,70,00,000, 90,00,000, 50,000 और 20,40,000 व्यूज नजर आएंगे, जो कुल मिलाकर 3,90,00,000 होते हैं। इस गाने को सिंगर पुष्पा पगधरे ने अपनी आवाज दी थी। आज इतने फेमस गाने को गाने वाली पुष्पा पाई पाई को मोहताज है। अगर पुष्पा को इस फेमस गाने को 1 व्यूज पर उन्हें 1 रुपया भी मिला होता तो आज वो करोड़ों की मालकिन होती। लेकिन सच बात तो यह है कि पुष्पा राज्य सरकार से हर महीने मिलने वाली पेंशन के लिए ही हर महीने जदोहद करती हैं। पुष्पा को मानदेय के तौर पर राज्य सरकार से 3,000 रुपए की छोटी रकम मिलती है और ये भी वक्त पर नहीं आती है। पिछले 35 सालों में एक भी म्यूजिक कंपनी ने रॉयल्टी के रूप में पुष्पा को 1 रुपया तक नहीं दिया। अब 80 साल की पुष्पा बेहद गरीबी में माहिर एक मच्छी मार कॉलोनी में रह रही हैं और अपने रिश्तेदारों से मदद की गुहार लगा रही हैं। इस बारे में बात करते हुए पुष्पा ने खुद कहा, मेरे कुछ रिश्तेदार जो जरूरत पड़ने पर मेरी मदद करते हैं। मुझे अपने गाने के लिए रॉयल्टी भी नहीं मिलती है। मैं पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हूँ और सरकार से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। सरकार को हम जैसे कलाकारों पर ध्यान देना चाहिए जो गरीबी में अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं। पुष्पा ने साल 2089 में सरकार से एक घर दिए जाने की मांग की थी, मगर पिछले 32 सालों में ये मांग भी उनकी पूरी नहीं की गई। बहुत कम ही लोगों को पता है कि पुष्पा ने राज ठाकरे के पिता श्रीकांत ठाकरे के लिखे गाने भी गाए थे। उन्हें अपने गाए किसी भी गाने की कोई भी रॉयल्टी नहीं मिल पाई। पुष्पा ने कहा, मैंने मोहम्मद रफी के साथ भी कई गाने गाए जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, लेकिन मेरी बुरी किस्मत की मुझे किसी भी गाने की रॉयल्टी नहीं मिली। अगर मुझे रॉयल्टी मिलती रहे तो मैं अपना ख्याल रख सकूं, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। पुष्पा को सिंगिंग रियलिटी शो देखना पसंद है, मगर अब वो म्यूजिक इंडस्ट्री में किसी के संपर्क में नहीं है। उन्होंने कहा, आजकल सिंगर्स को काफी अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन हमारे समय में जो भी प्रोड्यूसर सोच लेता था उतना ही पैसा मिलता था। जब उनसे पूछा गया कि इतनी शक्ति हमें देना दाता के लिए उन्हें कितना पैसा मिला, इसके जवाब में पुष्पा ने कहा कि म्यूजिक कंपोजर कुलदीप सिंह उस समय नए थे। उन्हें फिल्म अंकुश में ब्रेक मिला था। मुझे इस गाने के लिए 250 रुपए मिले थे और आज ये गाना बहुत ही मंत्रियों राजनेताओं की रिंगटोन है, लेकिन कोई भी इस गाने को गाने वाली सिंगर के बारे में ध्यान नहीं देता है। पुष्पा ने कहा, उन्हें आज भी एक घर की जरूरत है जो उनके पास नहीं है, लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। अब पुष्पा जैसे तैसे अपना खाने का इंतजाम नहीं करती हैं। खतरनाक बीमारी के कारण कई टीवी स्टार्स की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसमें से एक नाम टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया की एक्ट्रेस वंदना बिठलानी भी है। वंदना को बीमारी में राखी बेचने को मजबूर होना पड़ा। एक इंटरव्यू में वंदना ने बताया कि बीमारी के कारण उनकी आमदनी बिल्कुल घट गई, लेकिन खर्च पहले ही जैसे हैं। इस कारण से कई लोगों को अपना प्रोफेशनल तक बदलना पड़ा। मुझे भी इस समस्या का सामना करना पड़ा। मैं आज राखी बना रही हूँ, मुझे लोगों के अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। 2 से 3 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी शेयर की थी। फिलहाल मुझे 20 राखियों का ऑर्डर भी मिल चुका है और मैं इस काम को अपना आगे बढ़ा रही हूँ। वंदना बिठलानी ने कहा कि उनके पास 2 शो हैं। वंदना स्टार भारत के शो सीरियल साथ निभाना साथिया के सीक्वल मेरे साथ रहे में नजर आने वाली है। इसमें गोपी बहू और कोकिला बहन की जोड़ी नजर आने वाली है। इसके अलावा वंदना टीवी सीरियल पांड्या स्टोर में भी नजर आ रही है। वंदना ने कहा कि मैं शूटिंग के बीच बीच में राखी बनाया करती हूँ ताकि शो बंद होने के बाद मेरा खर्च पूरा हो सके। वंदना ने कहा, हर कोई इस बीमारी में मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। मैंने पिछले 1 साल में सीखा कि हर किसी को धैर्य रखना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक्टर्स के मुताबिक इंसान को हर परिस्थिति में वापसी करनी होगी। पिछले साल मैं एक बुरे दौर से गुजरी, लेकिन अब मुझे उससे उबरना होगा। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। पिछले साल मेरे पास कोई काम नहीं था, अब चीजें बदल रही हैं और मेरे पास 2 शो भी आ चुके हैं। स्टार प्लस का चर्चित शो पांड्या स्टोर इन दिनों टीआरपी की लिस्ट में ऊपर अपनी जगह बनाने में लगा है। हर रोज ये शो कोई ना कोई ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न ला रहा है जिसके बाद लोग इस शो को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं। इस बीच शो को लेकर एक बुरी खबर भी सामने आ गई। अचानक सही सलामत चल रहे शो पर ऐसी आफत आई कि भगदड़ मच गई। लोग घबरा कर भागने लगे, मानो सेट पर ताला लगाने की नौबत आ गई। दरअसल हुआ ही कुछ ऐसा कि मेकर्स या स्टार्स
या आप भी होते तो उसकी जगह घबरा जाते। जी हाँ, शो में एक्ट्रेस सृष्टि माहेश्वरी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वो सीन शूट करते करते नीचे गिर गई और फिर क्या उनकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद जब एक्ट्रेस को होश आया तो एक्ट्रेस ने पूरी कहानी बताई। एक्ट्रेस ने बताया कि काफी दिनों से वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी तबीयत अचानक इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि वो सेट पर ही गिर जाएंगी। एक्ट्रेस ने बताया कि वो मुंबई में हो रही बारिश में थोड़ा भीग गई थी और फिर उसके बाद बारिश में ही उन्हें सीन की शूटिंग भी करनी पड़ी, जिसके बाद एक्ट्रेस की हेल्थ पर बुरा असर पड़ा। एक्ट्रेस ने बताया कि कमजोरी और तेज बुखार आने के बाद मेरी बॉडी झेल नहीं पाई और वो वहीं गिर गई। एक्ट्रेस ने बताया कि इस मौके पर उनकी सेट की टीम ने उनकी मदद की। टीम ने उनकी फैमिली को खबर दी और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद बेड रेस्ट करने को बोला। एक्ट्रेस ने इन सभी को शुक्रिया भी किया। आपको बता दें, सृष्टि माहेश्वरी भी कभी को हमारी तुम्हारी तरह आम इंसान ही थी, जिनकी ना ही कोई पहचान थी और ना ही उनमें कोई हुनर था। लेकिन रियलिटी शो बिग बॉस ने सृष्टि की किस्मत ही बदल दी। जी हाँ, बिग बॉस जो ना जाने कितने स्टार्स को फर्श से अर्श तक पहुंचा चुका है और उसी लिस्ट में सृष्टि माहेश्वरी भी शामिल है। आपको बता दें, सृष्टि यूपी में बरेली से ताल्लुक रखती हैं। यूपी से निकलकर माया नगरी में अपनी प्रतिमा को सृष्टि ने अपने दम पर साबित किया। टीवी की दुनिया में सृष्टि को ब्रेक दिया गया था। टीवी की दुनिया को सृष्टि को बड़ा ब्रेक सीरियल थपकी प्यार की से मिला था। इस शो में उन्होंने नेगेटिव रोल किया था, लेकिन मेन लीड्स के साथ उन्हें भी खूब दर्शकों ने प्यार किया। बिग बॉस का हिस्सा बनने के बाद सृष्टि की फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी। खास बात यह है कि सलमान खान उनसे चुटकी लेते रहते थे, जिस वजह से भी साक्षी काफी लोकप्रिय हो गई थी और दर्शकों की नजरों में आ गई थी। सपने किसी शहर के मोहताज नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता तो माया नगरी में छोटे शहर के लोगों का डंका ना बज रहा होता। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण तो आप सभी के सामने एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भी हैं। खुद सृष्टि भी बरेली से हैं। छोटे शहर से होने के बावजूद भी उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने रंग विनायक मंडल से अभिनय की शुरुआत की। जाने माने निर्देशक रजत कपूर ने सृष्टि के टैलेंट को पहचाना और उन्हें एक मौका दिया, जिसके बाद उन्हें थपकी प्यार की में साक्षी का रोल प्ले करने का मौका मिला। बिग बॉस सीजन 7 के बाद सृष्टि ने कई टीवी शो भी किए थे, जिसमें शो दिल बंधे एक डोरी से, दिल को आज फिर जीने की तमन्ना है, खौफ, ये है आशिकी, हनुमान और गणेश में भी उन्होंने हाथ दिखाए थे। सृष्टि बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी बैक रोल में नजर आ चुकी हैं। तो आप इस एक्ट्रेस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।